जनता माननीय स्मृति ईरानी जी को पूर्ण बहुमत से जिताएगी। मोदी सरकार ही बने। मोदी सरकार हमारा हर एक चीज का सुविधा दिया है। हाँ। हम लोग महिला या हमारी बिटिया बहन हाँ। रात का रात घूमे, हाँ। कोई परेशानी लड़कियों के ऊपर नहीं आती, ना हमारे सबके ऊपर आते हैं। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। सुलभ भारत की टीम अमेठी में लगातार जमी हुई है। अमेठी के गांव-गांव, गली चौक चौराहों पर टहल रही है, चुनावी समीक्षा कर रही है, जानने समझने की कोशिश कर रही है कि अमेठी में 2024 में क्या माहौल रहेगा, 2024 में अमेठी किसे अपने सांसद के रूप में चुनेगा। इसी सिलसिलेवार तरीके से हम इस समय मौजूद हैं ग्राम सभा छतोह के बबुरी ग्राम में। ये गांव अमेठी के सलवन विधानसभा का ये गांव है। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम महिलाएं मौजूद हैं, तमाम बुजुर्ग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल रहने वाला है। आपको बता दें कि केएल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है स्मृति ईरानी के खिलाफ। स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं, केंद्र में लगातार मंत्री हैं और केंद्र की सबसे दमदार मंत्री मानी जाती हैं स्मृति ईरानी। तो आइए यहाँ जानते हैं, समझते हैं कि स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया है। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दादी? हमारा नाम है सुरताजा। सुरताजा जी, चुनाव है पता है? चुनाव है? हाँ पता है। अच्छा। चुनाव है तो किसको जाएगा इस बार आपका वोट? हमारा वोट जाए भाई मोती सिंह का। कमल मोती के का फूल कमल का फूल। कमल के फूल पे? हाँ। काहे? काहे ऐसे जितना हमका खवाए है। हाँ बहुत खवाए हैं बाबू। हाँ, चाउर रुपया पैसा बाबू खूब खवाए हैं, तब जियत है हम सब। हाँ उन्हीं का जाए वोट। स्मृति ईरानी को जानती हैं? हाँ हाँ। मिलती हैं आपसे? मिली है एक बार? हाँ एक बार मिली रहे हैं। हाँ। हाँ काम उम की है कि नहीं? है काम भाई, अब करे अबो करे तबो करे, अबो करे तबो करे बाबू। तो हाँ स्मृति ईरानी को इस बार जिताएंगे कि नहीं? बिल्कुल जिताएंगे। सब के हुआ वो कहे मोती जी बाबू कहे तो वो नहीं कहाइए यही। तो सब जो न किलिया है सब भरा है पेटवा में, जितना खवाए दे बाबू उतना खाए। फिर से मिलती है हमको खेतों का बाबू, मिलता है हमका। हाँ, चाउर पिसान मिलता है सब हमका। हाँ सब मिलता है। सब मिलता है। आवास मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला है, राशन मिला है बाबू, कहे झुटिया बोलब। राशन मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश कुमारी जी, इस बार 2024 में आप किसे अपना सांसद चुनेंगी? जी स्मृति ईरानी, मोदी, योगी। क्यों स्मृति ईरानी ही क्यों? क्यों? जो वो करके दिखाई है और कोई सरकार नहीं करके दिखाया। हाँ, क्या कर दिया उन्होंने? बहुत कुछ कर दिया। क्या कर दिया बताइए। अरे उनकी जब से सरकार हुई तब से हम लोग घर बैठे पान जल पा रहे हैं। और वो पैसा भी आ रहा है। जो जितना काम हो रहा है ये मोदी के ही राज में हो रहा है। और इसके पहले हम लोग नहीं जानते, पंजा को भी नहीं जानते, हाथी को भी नहीं जानते कि कभी यहाँ गांव में कुछ किया होगा। जी हाँ। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग महिलाएं हैं और स्मृति ईरानी भी महिला हैं जी, तो क्या वो आप लोगों के दुख दर्द को समझती हैं? ये समझती हैं, तभी इसीलिए जल्द से जल्द पानी हमारे घर में गांव में आने वाला है। हाँ, इसके पहले कई भी सरकार हुई, कभी किसी ने मुड़कर नहीं देखा इधर। हाँ, हमारे गांव में जब से मोदी सरकार हुई है हर एक चीज की योजना आ रही है। जो गरीब है अमीर है, जिसके उसमें जो है वो मिल रहा है। हाँ, जिसके हक में जो हो रहा है वो मिल रहा है, आगे भी मिल रहा है। डामर रोड बनी है, आरसीसी भी लग चुकी थी। आगे जो हो रहा है सब उन्हीं के राज में हो रहा है। उसके पहले तो हम लोग जो जिंदगी जिए हैं दुश्मनों को भी न जीना पड़े। जी हाँ, स्मृति ईरानी जी ने माहौल बदल दिया। जी हाँ, स्मृति ईरानी जी ने माहौल बदल दिया। आप लोगों को बेहतर जिंदगी दी। जी बेहतर जिंदगी मिली स्मृति ईरानी के राज में। हाँ, स्मृति ईरानी जी के आने के पहले कैसी जिंदगी थी? अरे उसके पहले तो हम लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी ढोते थे। हाँ, वो जिंदगी थी हमारी लोगों की। इतनी दूर स्कूल थे कि हम लोग पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। हाँ, दिन भर काम करते, रोजगार करते, फिर भी पूरी दिहाड़ी नहीं मिलती थी। हाँ, अब तो हम लोग जो थोड़ा बड़ा हम लोगों से मेहनत होता है वो मिलता है, हक से लेते हैं, हक से मिलता है। जी हाँ। अच्छा दादी, पहले
हाथ का पंजा या हाथी कुछ काम किए थे? कुछ नहीं बाबू, हाँ। कुछ नहीं बाबू। जब हाथी और हाथ का पंजा था तब हम लोग इतने कीचड़ की यहाँ से पार होते थे रोड पे, हाँ। साइकिल कंधे पे लेके जाते थे। हाँ। जी हाँ। और जब स्मृति ईरानी आई? जब स्मृति ईरानी आई तो हम लोग अपने गांव चरपहिया से भी निकल जा रहे हैं, साइकिल से भी निकल जा रहे हैं, पैदल भी निकल जा रहे हैं, बूढ़ बुजुर्ग भी निकल जा रहे हैं आराम से। हाँ, पंजा और हाथी के राज में तो बूढ़े बुजुर्ग यहीं बैठे रहते थे, दम तोड़ देते थे, दवा तक नहीं मिलता था हम लोगों को। जी हाँ, जब अपने पास जेब में पैसा था तो सब मिलता था, नहीं कुछ नहीं मिलता था। अब तो जो उनके जो दे रही है, चाहे असली दे या नकली दे, पर दे रही है, गांव गांव दे रही है। जी हाँ। क्या नाम होगा दादी? हमारा सुशीला नाम है। सुशीला दादी, इस बार क्या माहौल रहेगा? अरे हम कुछ न कह पाओ बाबू। हाँ। हाँ। नहीं सुनती हैं? क्या नाम हुआ दादी? निर्मला देवी। निर्मला देवी जी, मोदी सरकार से क्या क्या लाभ मिलता है आपको? तो भाई बहुत कुछ मिला है, राशन फ्री मिल रहा, 2 महीना में 2 दाई, और का कहा थे पानी मिल रहा है, और का कहा थे पैसा कौड़ी पेंशन मिल रही है, और का कहा थे खेते का मिल रही है। सब हमका सबका तो भाई बहुत सुविधा दिए हैं स्मृति ईरानी। हाँ, हमका बहुत सुविधा दिए हैं भैया। तो इस बार क्या किसको जिताएंगी? हम स्मृति ईरानी से जिताएंगे। हाँ, स्मृति ईरानी काहे जिताएंगी भाई? हमका बहुत सुविधा दिए हैं। राण रेवा के जी आए हैं, तो हम सब जिस दिन जिंदगी है जिस दिन उनका देवे। हाँ, जब ना मर जाओ तो कोनो बात नहीं ना। हाँ, अब स्मृति ईरानी हमका दिन फैक्ट्री में कह गए कि कॉलोनी तुमका देवाएंगे, हमारे कॉलोनी नहीं छपरा छाने आए। हाँ, हमका कहे कि देवोबर, हम उनके गोड़े गिर पड़े, कहीं हम तोहका देवोबर। भरोसा है उनकी बातों? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। क्यों भरोसा है? स्मृति ईरानी का भरोसा है, और का कहा थे वोगी का भरोसा है, और किसी का भरोसा नहीं ना। और राहुल गांधी भी तो हैं? नहीं, किसी का भरोसा नहीं ना। नहीं, राहुल गांधी? नहीं, नहीं। राहुल गांधी तो बहुत पहले थे, आज कोई नए नहीं बाबू ना। उनके राज में तो भरोसा हमका है। किसका भरोसा है? मोदी का, और इनका तो भाई नावा नहीं जानते, और नावा नहीं आता स्मृति ईरानी का, और तो केहू का नहीं ना भरोसा हमका। योगी का, तीनों जने का, योगी का, स्मृति ईरानी का और मोदी का भरोसा है। हाँ, भरोसा है। राहुल गांधी का नहीं ना, नहीं बाबू, राहुल गांधी नहीं। के जमाना में महीना में 100 रुपया हम सब पावत रहे। अब उनके जमाना में नहीं ना, तो 3 महीना में 3000 रुपया पाए थे, दवाई कराए तहाँ जी तहाँ शान से, पहले तोड़ी तहाँ टुकवा। हाँ भाई, अब उनका हम नहीं के देवे और एक न देवे। राहुल गांधी जब थे तो कितनी पेंशन मिलती थी? कुछ उनके राज में 100 रुपया। कुछ नहीं, पहले हम सब बोलते नहीं रहे, कब्बो जिंदगी में नहीं ना पाई। हाँ, और जब स्मृति ईरानी आई तब पाई तो मोदी के राज में 1000 रुपया महीना पाई था, और उनके राज में तो कुछ नहीं पावा है। इनके राज में 1000 महीना कितना बाबू, कितना का ब्याह करा दे मोदी और स्मृति ईरानी के, होगी और कितने का ब्याह शादी करवा दे। हम तो यही कहा पाए। हाँ, क्या कहेंगी? स्मृति ईरानी जिंदगी में जिए, जुग जुग जिए। हमका सबका पेट हमारे सबका भरे, हमारे सबके बच्चन का पेट भरे हैं, हमारे सबका देखभाल कर रही हैं। हम तो उन्हीं का देवे भाई, और न देव कहो का कमल के फूल। कमल के फूल? हाँ, कमल के फूल। क्या नाम हुआ आपका? राजवती। राजवती जी, क्या माहौल रहेगा इस बार? आप महिला हैं और एक महिला स्मृति ईरानी भी हैं, आपके यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, क्या क्या माहौल रहेगा इस बार? ठीक है, बढ़िया रहे। हम कमल के फूल पे वोट दे भाई। काहे कमल के फूल पे? हाथ का पंजा भी तो है। अरे यार नहीं, दुनिया हुए हमरे लेके मट्टिया है। अच्छा। अरे हाथ का पंजा, राहुल गांधी आपके हाथ लगातार 3 बार सांसद रहे हैं। 4-5 बेरी रहा, हमसे मतलब नहीं। मदद किए। पंजा जब था तब हम लोग शौचालय का नाम नहीं जानते थे कि शौचालय क्या होता है। ठीक है, और जब से योगी का राज आया, मोदी का राज आया, स्मृति दीदी का राज आया, तब से हम लोग शौचालय जान गए कि शौचालय ये चीज होता है। ठीक है। हाँ, अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आप लोग महिला हैं, ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। महिलाएं शाम को घर से निकल नहीं पाती हैं, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती हैं, महिलाएं बच्चियां पढ़ने नहीं जा पाती हैं। क्या अब भी वही है? जी नहीं। जी, अब वो नहीं है। मोदी के राज जब से आया ये सब कुछ नहीं है। बच्चियां पढ़ रही हैं, महिला निकल रही हैं, बाजार जा रही हैं, सब घूम रही हैं, सब अपना काम कर रही हैं। अब वो नहीं है।
जी महिलाएं सुरक्षित है? जी, महिला सुरक्षित अच्छा, स्मृति ईरानी आपके यहाँ सांसद है, क्या स्मृति ईरानी महिला सुरक्षा को लेकर सजग रहती है, वो काम करती है उसपे? जी हाँ, करती हैं। क्या नाम हुआ दादी? कांति देवी। कांति देवी जी, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगी? हम मोदी जी को वोट देंगे, योगी मोदी, स्मृति ईरानी को। हाँ। काहे स्मृति ईरानी काहे? अरे क्यों वोट करेंगी, क्यों स्मृति ईरानी को ही वोट करना चाहती है? अरे हमारे को सुविधा दिया है, क्या दिया सुविधा? हमारे को खेत का पैसा दे रहे हैं, बिजली पानी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, लेटरिन बाथरूम बनवाए हैं और रोड बनवाए दे हैं हमारे यहाँ। कहाँ सारी सुविधा दिए हैं तो हम उसी को देंगे। हाँ। अच्छा, स्मृति ईरानी जी से मिली है को बार? हाँ, फैक्ट्री में आए थे, मिली थी। मिले थे, क्या कही, क्या बात हुई? अरे जो कही थी सब पूरा जनता कही थी। हाँ। क्या कहा था? अरे सारे सुविधा देंगे स्मृति ईरानी। भरोसा है उनकी बातों पे? हाँ जी, जो भरोसा आगे आगे कर रही है तो भरोसा क्यों नहीं है। अच्छा, उन्होंने भरोसा कायम रखा है? अरे जो आगे आगे कर रही है तो आगे को भरोसा है। हाँ। क्या नाम हुआ दादी? बेटवा बोल न पाओ। बोल ना पाओ, क्या नाम है भैया? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जी, क्या माहौल रहेगा इस बार अमेठी में? अमेठी में सर माहौल बहुत बढ़िया है, पहले से भी है, 2014 से ही वही माहौल चला आ रहा है। 2014 में सॉरी 2014 में आपने कमल के फूल को फिर मुरझवा दिया था, लेकिन 2019 में फिर से चमका है कमल। क्या 2024 में बरकरार रहेगी उसकी चमक? नहीं, 2019 में हमारे यहाँ से पहले भी जीत हुई थी हमारे बूथ से और हमारे लगभग तीनों बूथ से। मैंने 2022 में भी बढ़िया जीत रखी थी, तीनों बूथ हमारा छतों का जीता था। हमारे यहाँ की छतों की जनता, खासकर बबुरी की जनता जो है, बिल्कुल एकदम 100% वोट करती है भारतीय जनता पार्टी को। क्यों भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों? इसलिए करती है कि 2016 से हमारे यहाँ जल निगम की पानी का बोझ था, जिस पर किसी ने कार्रवाई नहीं की। दीदी स्मृति ईरानी जी को हम लोग मिले तो 6 जून को मिला छतों में। उसके बाद से 3 दिन बाद बोरिंग होने लगी। आज 90% कार्य पूरा कर लिया गया है। शीघ्र ही लगभग 1 हफ्ते, बहुत ज्यादा हफ्ता है 10 दिन के अंदर हम लोगों को तीनों टाइम पानी मिलने लगेगा, शुद्ध जल मिलने का। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की यही थी। उसके बाद हम लोग रोड के लिए तरसते थे। हमारे यहाँ डामर का रोड 600 मीटर मिला है। दीदी स्मृति ईरानी और हमारे विधायक जो थे उस समय माननीय दल बहादुर कोरी जी, उनके दोनों लोगों के सहयोग से हम लोगों को 600 मीटर का रोड मिला है। बाकी अभी कुछ रोड बाकी है, वो भी चुनाव के बाद माननीय विधायक जी और दीदी स्मृति ईरानी जी पूरा करेंगी। आप कह रहे हैं आपको अभी ये सब रोड मिला, और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अमेठी की पहचान राहुल गांधी के नाम पर पूरी दुनिया में हुई। राहुल गांधी ने इस तरीके से अमेठी का विकास किया कि अमेठी की पहचान पूरे देश में होने लगी, पूरी दुनिया में होने लगी। 2014 के पहले मैं स्वयं राहुल गांधी से मिला था और उनके यहाँ एक फार्म होता था, उसमें उसको गोल घुमा देते तो आप वो चीज आपको मिलता था। मैंने 3 बार उसमें रिंग रोड के लिए घुमाया था बबरी गांव के लिए, लेकिन आज तक वो न कागज आया ना रिंग रोड आया। हमको 2022 में माननीय काका थी दीदी स्मृति ईरानी और माननीय विधायक जी हमारे, इनके माध्यम से हमारे गाँव को बढ़िया रोड मिला है। नंबर 1 का रोड बना है, जैसे बनना चाहिए उस तरह से रोड बना है। और बाकी सुविधा अभी लाइट के मामले में हमारा गांव नंबर 1 है, आप देख लीजिए, घूम के देख लीजिए। तो इसलिए हमारे गांव को तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, यहाँ से 99 पे 110% भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वोट मिलता रहेगा, चाहे जो भी हो। अच्छा, स्मृति ईरानी एक महिला हैं, जब उनको आप अपने सांसद के रूप में देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? जी, मैं उनको महिला के रूप में नहीं, उनको अमेठी के और हमारे गांव के सभी लोग उनको दीदी मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं उनको हम लोग, इसलिए वो हम लोग परिवार के जैसे हैं। मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि आज तक जितने भी सांसद यहाँ से हुए थे पूर्व में, उनको ये नहीं पता था कि रायबरेली, ये जो सलोन विधानसभा है, ये रायबरेली जनपद में आता है और ये लोकसभा क्षेत्र अमेठी में आता है। तो यहाँ पर कभी भी सांसद निधि का विकास नहीं हुआ था। अगर कोई कांग्रेस पार्टी का कह रहा हो तो पूरे विधानसभा सलोन में आप 10 रोड दिखा दीजिए 2014 के पहले से, कोई 10 रोड दिखा दीजिए राहुल जी के नाम से, मैं मानूंगा कि हाँ राहुल जी ने यहाँ विकास किया था। कोई 10 रोड नहीं दिखा पाएंगे पूरे विधानसभा में, क्योंकि उनको पता नहीं था कि यहाँ कैसे विकास किया जाता है। दीदी के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा यहाँ पर अच्छे ढंग से विकास किया गया है। उन्होंने समझा है कि हमारी लोकसभा क्षेत्र अमेठी लगती है लेकिन जिला रायबरेली लगता है, इसलिए यहाँ पर अच्छा विकास उन्होंने समझ लिया है कि कैसे विकास किया जाता है। और लगभग अभी तक जो सुनने में आता है कि
12-13 रोड उन्होंने निर्माण कार्य कराया है अच्छे ढंग से। अभी ये कोर मऊ जो लाला के बाजार से कोर मऊ जाता है, इस रोड पे 2-2 फीट गड्ढे थे। हम लोग कभी उधर जाते थे, कभी बाजार जाते थे, उधर से नसीराबाद नहीं जाते थे। लेकिन आज जाकर देखिए बिल्कुल एकदम पिच रोड बनाया गया है कि एकदम कहीं धक्का नहीं लगेगा आपको। 20 सालों के बाद 2019 के बाद और इसमें 24 के बीच में वो रोड बनाया गया। अभी तो दीदी जी 24 की तैयारी हम लोग ने कर लिया है, दीदी को ही जिताना है। अच्छा, क्या नाम हुआ दादा? अमर सिंह। अमर सिंह जी, क्या माहौल रहेगा इस बार? अमर सिंह कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जीतेंगी अरे भारी मतों से। केएल शर्मा आ गए हैं। वही शर्मा फर्मा। और बता दें आपको, हाँ। जिस दिन हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, हाँ। उस दिन आजम खां जैसे, आतिक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे यहाँ पर उग्रवाद यहाँ फैलेगा, हिंदुओं का खुलेआम मर्डर होगा। जिस दिन सरकार जाएगी, जिस 10 साल का बदला वो चुका लेंगे। 2014 पहले यही होता था क्या? जी हाँ, बड़े यहाँ पर हिंदुओं का जीना हराम था। परसेपुर लीजिए, सलमान लीजिए, आप नसीराबाद में आप कभी आंखें उठा के सब बोल रहे। आज जो बैठी महिलाएं शाम होते ही उनको ये जाए, मर्द क्यों ना हो, शाम ढलते उनकी गांड फटने लगती कि अब कैसे घर जाए। वो जमाना था। आज जैसे मेरी सरकार गई तैसे वही अंग्रेज लोग फिर यहाँ आ जाएंगे और मार काट शुरू कर देंगे। जो 10 साल से छुरी मूर्छा लगा हुआ है उसकी हानक बुझा लेंगे वो। जैसे योगी बाबा ऐसे नेता होना चाहिए, जैसे मोदी नेता। स्मृति ईरानी आपके यहाँ सांसद हैं? हाँ जी। कैसी सांसद हैं? ठीक है, ठीक है, बहुत विकास हो रहा है। मोदी के नाम से विकास हुआ है। कितना विकास हुआ है? बहुत ज्यादा विकास। क्या हुआ? जैसे गंगा एक्सप्रेस चली जा रही मेरठ से सीधा। आप अमेठी की बात करिए। अमेठी भी चारों तरफ जाल फैल गया सड़क का। नहीं, यहाँ आप रोड पर नहीं जा सकते, इतना पानी से, इतना पानी था, गड्ढा था। लेकिन देखिए हमारा 18 ट्रक गिट्टी गिरी है। यही गांव से 18 ट्रक लगा हुआ है। यहाँ बहुत कुछ हुआ है। तो इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल हम लोग खुले हुआ उनको वोट दे रहे हैं। किसको? स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी को? जी हाँ। और क्या किया आपके लिए स्मृति ईरानी? स्मृति बहुत कुछ किया, मोदी ने किया, योगी ने किया, सब। राहुल गांधी 3 बार सांसद रहे हैं यहाँ। अरे वो साले हिजरा की बात कर, ले जाएंगे, दिलवाली दुल्हनिया ले जाए, उसकी बात कर रहे हो। जो यहाँ पर डायलॉग बोल के गए, आज तक क्यों नहीं दिखाया? कौन नहीं दिखाया? वही राहुल गांधी। अखिलेश पहले भी गांठ जोड़ लिया था। और कहा उसने यहाँ पर चमड़ा मिल बोला ले जाएंगे दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे, तब से अब आया साला। अब यहाँ दिखाई पड़ा है। हाँ, तब से अब आया है। अरे इतनी फैक्ट्रियां अमेठी को दे दी, इतना विकास है। एक मिनट, एक को चमड़ा मिल के नाम से मशहूर है फैक्ट्रिया। एक को फैक्ट्री चली, कहीं चली? देख लो, ये तो आप देखिए, इस तरह फैक्ट्री जो देख रहे हैं, कहीं चलाया उसने? कहीं देखा आप चलते? अरे बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही है। सीमेंट फैक्ट्री आपके यहाँ चल रही है, वेल चल रही है जगदीशपुर में। अगर एक फैक्ट्री चलती होती, ये सारे जितना चंडीगढ़, दिल्ली, बाहर भाग के हमारे गांव से जाते हैं, तो आज जाना न पड़ता। ये तो स्मृति ईरानी ने कितनी फैक्ट्रियां चला दी? स्मृति ईरानी नहीं, मोदी ने चलाया कि नहीं? सर, गरीबों को गल्ला है, गरीबों को पैसा है, सब कुछ दे रहे हैं। और क्या लोगे? क्या नाम हुआ भैया? कृष्ण कुमार सिंह। कृष्ण कुमार सिंह जी, क्या माहौल रहने वाला है? अमेठी में कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने सड़कों का जाल बिछा दिया, सही है? सही है, ओके। हाँ, ओके है, ओके है, यहाँ पे एकदम है, ओके है, एकदम यहाँ ओके है। पहली बात तो यहाँ पे राहुल गांधी कितनी बार यहाँ सांसद हुए हैं, एक यहाँ पे एक कतरा नहीं काम किए। हाँ, और हमारे जो जब से स्मृति ईरानी जी आई, यहाँ हमको जो है पानी मिल रहा है, बराबर बिजली भी मिल रही है, उनके वो क्या कहते हैं, रोड भी है यहाँ पे हमारे, सब हमको अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है। हाँ, तो इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल रहेगा कि यहाँ से स्मृति ईरानी जी निकलेंगी जी। अरे दादा एकदम बीड़ी उड़ी जला के एकदम मस्त बैठे, क्या नाम है दादा? लालजीत सिंह। लालजीत सिंह जी, क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी बेचते हैं। अच्छा, सब्जी बेचते हैं। चुनाव है 2024 का। हाँ, 2024 में चुनाव है। 20 तारीख को वोट करना है। हाँ, किसको करेंगे? कमल के फूल का। कमल के फूल का। अरे हाथ का पंजा भी तो है। हाथ का पंजा कहाँ करे, गांठी चांटा की दौड़ाए है, हाथ गोड़ सब पटुर गए। क्या करे? कमल का फूल तो पक्का रोड बनवा दी, राशन दे रहा 2000 रुपया 6 महीना में दे रहा, 4 महीना में। तो कमल के फूल का वोट दीजिए कि हाथ के पंजा का? 4 महीने में 2000 रुपए में क्या कर लेंगे? क्या कर पाते हैं? बहुत कुछ कर लेंगे, कम से कम बीड़ी तम्बाकू को तो हो जाएगा। बाकी जो बचेगा लड़के बच्चे खाएंगे। हाँ,
और क्या क्या दिया कमल के फूल ने? कमल के फूल ने पानी दिया, घर से लड़का बच्चा नहा धो रहे हैं, जानवर पी रहे हैं, हम भी पी खा रहे हैं। अच्छा, सांसद कौन है जानते हैं? हाँ, कौन है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी है। हाँ, कितना काम किया है उन्होंने? बहुत काम किया स्मृति ईरानी ने। टंकी बनवा दिया, पानी आने वाला है, गरीबों का विवाह कराती हैं। हाँ, आपके गांव से कितनी बच्चियों का विवाह करवाया? अरे कम से कम 10 छोरे का ब्याह करवा दिया। हाँ, बच्चियों की शादी करवाई? हाँ, बच्चों लड़कियों के। हाँ, और क्या किया? अरे बहुत किया, क्या बताएं हम। क्या नाम है भैया? अनूप सिंह राजपूत। अनूप सिंह राजपूत। हाँ, राजपूत एकदम जलवा एकदम कायम रखे हुए हैं। क्या माहौल है? एकदम बढ़िया है, क्या बढ़िया है? एकदम बढ़िया, जैसा चलना चाहिए वैसा ही है। कैसे चलना चाहिए? जैसे, हाँ जी, जैसे चलना चाहिए वैसे ही है। आगे बोल। चुनाव है, पता है? हाँ जी, पता है। सांसद कौन है? हमारे यहाँ की अमेठी की मेरी बहन स्मृति ईरानी। आपकी बहन स्मृति ईरानी? हाँ जी। आपकी बहन? हाँ जी। भाई आपके राहुल गांधी को भूल गए? और क्या, उनको क्या करना है? उनका मतलब क्या है यहाँ पे? भाई बहन के बीच में उनका मतलब क्या है? जो हमें सब कुछ दे रही है, हम उनसे मतलब रखेंगे, भाई से क्या मतलब है? क्या क्या दिया आपको? हमको बहुत कुछ दिया। आने वाले समय में हमारे यहाँ घर घर के हर एक घर में टोटियां लग रही है, पानी की सेवा और टंकी भी बन रही है। मान के चलो 10-15 दिन में तैयार हो जाएगी। ठीक है जी। पानी आने वाला सहयोग, राशन पानी, पैसे, ठीक है, हर साल आना 6,000 रुपए दे रही है। और क्या देगी? बहुत बढ़िया काम कर रही है। ऐसे ही चलना चाहिए। ऐसे ही चलना चाहिए। दबदबा है, दबदबा रहेगा। आने वाले समय में बीजेपी रहेगी। किसका दबदबा? बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी? हाँ जी। अरे आपने कहा दबदबा है, किसका दबदबा है? दबदबा बीजेपी का है और रहेगा भी। रहेगा। हाँ जी। क्या नाम हुआ दादा? राम प्रसाद सिंह। क्या करते हैं दादा? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, आप बुजुर्ग आदमी हैं। आप तो कई सांसदों को, कई विधायकों को, कई प्रधानमंत्रियों को देखा होगा। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया हुआ। जब से मोदी का राज हुआ तब से सब कुछ मिलने लगा, पानी मिलने लगा, राशन मिलने लगा, और खेत एक पैसा मिलने लगा, विकास मिलने लगा, पानी मिलने लगा। अब 15-20 रोज में पानी भी आ जाएगा। हाँ, हर चीज के समय उन्होंने दे रहा है। 15-20 दिन में सब कह रहे हैं। क्या 15-20 दिन लग रहा है? अब मतलब कि टंकी नहीं बन पाई, भी ये लाइन नहीं बन पाई, अभी लाइन नहीं बन पाई। जो लाइन आ जाएगी तो पानी मिलने लगा। अच्छा। हाँ। तो आपके यहाँ से सांसद कौन है दादा? स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी ने कामकाज कितना किया है? काम काज तो बहुत कर रही है इस वक्त। पहले किया है, वो भी किया है। अब मोदी के विराज में सब कुछ हुआ है। अच्छा, आपके यहाँ से सांसद रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। ये तो चोर है, समझा है, बेईमान है। ये कोई को जानता नहीं, जनता को नहीं जानता, सिर्फ अपना पेट भरना जानती है बस। अब कांग्रेस पार्टी ने केएल शर्मा को अमेठी से प्रत्याशी बनाया है और उनके सामने स्मृति ईरानी है। किसका पलड़ा भारी रहेगा इस बार? स्मृति ईरानी का रहेगा पलड़ा भारी रहेगा। हाँ, स्मृति ईरानी जीतेगी और स्मृति ईरानी रहेगी। हाँ, चाहे स्मृति ईरानी को ही कहा जीता है। ऐसा है कि वो दीदी है और सबकी माता है, सबकी बहनें हैं, इस कारण से वो रहेगी। हाँ। अच्छा। हाँ, प्रियंका कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी भी तो है। वो पेनका हर कोई आई नहीं आएगा ये। हाँ, पेनका हर के यहाँ बस का नहीं ना, कोई बस का है नहीं। तो जैसा कि देखा, इस गांव के लोगों ने हमसे बातचीत की। और वे, क्या नाम है वो भैया? डॉक्टर क्रांति सिंह। डॉक्टर क्रांति सिंह जी। 2024 लोकसभा चुनाव अमेठी में अपने उत्तरार्ध की ओर बढ़ रहा है। 20 तारीख को पोलिंग होनी है, 20 तारीख को वोटिंग होनी है। सारे नेतागण जितनी कसरत कर सकते हैं कर लिया। अब जनता की बारी है। जनता क्या करेगी इस बार? जनता माननीय स्मृति ईरानी जी को पूर्ण बहुमत से जिताएगी। हमारे यहाँ की जो जनता है छतो न्याय पंचायत की, पूर्ण बहुमत से एकजुट होकर के माननीय स्मृति ईरानी जी को जितवाने का काम करेगी। ऐसा क्यों? क्या काम कर दिया उन्होंने? देखिए, काम उन्होंने इतने किए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पूरे गांव में, यहाँ से लेकर के चतुरपुर तक, एक हमारे यहाँ की ग्राम सभा है बगल की चतुरपुर, वहां पर, और ये पूरे बेल्ट में ये खारे पानी का क्षेत्र है। ठीक है ना, खारे पानी का क्षेत्र है। यहाँ पर अभी
तत्काल में माननीय स्मृति ईरानी जी के कार्यकाल में पानी का टैंक और ये सब बन रहा है, जो कि ऑल ओवर इंडिया की के उस पे काम चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। और हमारे यहाँ चूंकि पानी की समस्या बहुत पहले से बनी हुई है, तो हमारे यहाँ ज्यादा स्पीड से काम हो रहा है, चूंकि जल्दी पानी मिल सके। आप देख सकते हैं, ये सामने देखिए, यहाँ पर टोटियां लग चुकी हैं, तो यहाँ पर टंकी भी बन रही है और पानी की जो पाइपें हैं वो पड़ चुकी हैं। ये तो एक बात हो गई, पानी मिलने वाला है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उनको किसान सम्मान निधि दी जाती है। हमारे यहाँ के जो किसान हैं, जिसके पास एक बिस्वा भी जमीन हो, तो उसको किसान सम्मान निधि हर महीने मतलब हर तीसरे महीने 2000 रुपए उसको प्रोवाइड कराई जा रही है। दूसरा तीसरी उज्ज्वला योजना है। जो गरीब लोग हैं, जो एकदम से निहायत गरीब हैं, जिनके पास बिल्कुल भी कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, तो उनको सरकार मुफ्त की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराई है, ताकि उनके बच्चे भी धुएं में अपनी जिंदगी ना बर्बाद करें, वो अच्छे से खाना पीना बना सके। तो उसके लिए उज्ज्वला योजना और ऐसी योजनाएं हैं जिसमें भारत सरकार ने संपूर्ण भारत को फ्री में राशन देने का कार्य किया है, जो पिछले किसी सरकारों ने नहीं किया। और ये सब योजनाएं हैं। स्मृति ईरानी की अगर स्पेशली बात करें जी, 2014 में वो राहुल गांधी से चुनाव हार जाती हैं और 2019 में वो राहुल गांधी को चुनाव हरा देती हैं जी। इस बार का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बनाती है, तो एक इंतजार होता है कि राहुल गांधी फिर आएंगे। राहुल गांधी ने केएल शर्मा को भेज दिया है, कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की लेवल के कैंडिडेट हैं केएल शर्मा। क्या माहौल रहेगा? केएल शर्मा के आ जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा? जहां तक हम जानते हैं, अगर 19 के पहले देखा जाए तो माननीय राहुल जी ने चुनाव लड़ा और स्मृति जी को हराया। 19 में राहुल जी ने चुनाव स्मृति के सामने फाइट किया और हार गए, ठीक है ना। तो जहां तक हम समझ पाते हैं कि अगर वो इस लायक होते, फाइट करने लायक होते स्मृति जी के सामने, तो उनको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए था। अपने किसी नौकर को यहाँ भेज करके चुनाव लड़वाने का क्या उचित है, ठीक है। यही हाल, यही सिचुएशन वहाँ रायबरेली की, हमारे बगल के क्षेत्र की, उनकी माता जी हैं माननीय स्मृति सोनिया गांधी जी, तो वो वहां से चुनाव ना लड़ करके कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अपने घर के किसी कैंडिडेट को, जैसे प्रियंका जी हैं, उनको चुनाव लड़वा सकती थी, उनके पास ऑप्शन थे। राहुल जी अगर इतने काबिल और इतने चहेते हैं अमेठी के, तो वाई नॉट क्यों चले गए? यहाँ से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, तो उन्हें पता चलता कि हम क्या हैं और स्मृति जी क्या हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा। स्मृति जी क्या हैं? आप अगर स्मृति जी को देखते हैं सांसद के तौर पर, क्या क्या महसूस होता है? हमारे यहाँ स्मृति जी सांसद के तौर पर देखा जाए तो ब्रांड लीडर हैं, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, और राहुल जी से तो कतई नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि अमेठी की जनता हमारी जनता है, सदियों से हमारी रही है, तो उनको यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए था। वो यहाँ से छोड़ करके रायबरेली भागे, उसका कोई रीजन रहा होगा, और रीजन भी नहीं बताया कि हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, और केएल जी को चुनाव यहाँ से लड़ा रहे हैं, तो वो खुद समझ रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सीटें बदल दी। क्या नाम हुआ दादी? गेंदावती। गेंदावती जी। हाँ। चुनाव है, चुनाव है, हमारा मोदी सरकार बनेगा। काहे मोदी सरकार ही बने? मोदी सरकार हमारा हर एक चीज का सुविधा दिया है। हाँ। हम लोग महिला या हमारी बिटिया बहन रात का रात घूमे, कोई परेशानी लड़कियों के ऊपर नहीं आती, ना हमारे सबके ऊपर आते हैं। और दूसरा सरकार बनेगा तो हमारे बिटिया बहन के ऊपर, हमारे सबके ऊपर बहुत धांधागर्दी होगी। इसलिए हमारा मोदी सरकार, एक पेड़ खजूर का 2 पाती टूट जाएगा तो खजूर का फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी सरकार बन के रहेगा तो मेरा मोदी सरकार रहेगा। मोदी सरकार। आपके यहाँ से सांसद कौन है? हमारे यहाँ सांसद अमिटी रानी, स्मृति ईरानी। हाँ। तो कैसे जब उनको देखती है तो कैसा महसूस करती है? हमका लोगन बहुत अच्छा है। अमिटी रानी मेरी बहुत अच्छी है बहन हमारी। बहुत अच्छी है। हाँ। क्या, क्यों बहुत अच्छी है? क्या ऐसा कर दिया? अच्छा इसलिए है कि हमारे यहाँ सब चीज का सुविधा देखभाल कर रही है। देखभाल कर रही हैं? हाँ। आती हैं? हाँ आती हैं, बराबर आ रही हैं। हाँ। क्या आप कैसी देखभाल कर रही हैं? क्या क्या देखभाल हमारे यहाँ पर कर रही, बिलाक पा रही, हमारे यहाँ सड़क बनवा रही हैं, हमारे यहाँ बच्चन की पढ़ाई लिखाई की सुविधा कर रही हैं, और गांव का सुविधा, डॉक्टर भी दवा देने आ रहा, हर एक चीज का सुविधा दे रही, हर एक चीज की सुविधा दे रही। चाहे मेरा मोदी सरकार दे रहा हुआ, चाहे मेरी
माता बहन जी दे रही चाहे आपकी दीदी। हाँ, हमारे दीदी जी दे रही हमारा सुविधा, हमारे गांव का, हमारे देश का सब अच्छी तरह से हो रहा। अच्छा, राहुल गांधी भी तो थे, राहुल गांधी आपके यहाँ सांसद थे और उन्होंने भी बहुत काम किया है। हमारे यहाँ पर हमारे समाज में तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जो काम हुआ है किसने किया? हमारा मोदी सरकार किया। मोदी सरकार ने किया। हाँ। अच्छा, तो जिस तरीके से देखा आपने, कट कर दो, जिस तरीके से इस गांव के लोगों ने हमसे बात की, अपनी बात को रखा, तमाम मुद्दों पर हमसे बात किया। इस गांव के गरीबों ने, इस गांव की बुजुर्गों ने, इस गांव की महिलाओं ने, इस गांव के युवाओं ने अपनी बात को रखा। इसी तरीके की कवरेज आपको हम देते रहेंगे। देखते रहिए सुलभ भारत में। उत्कर्ष वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक शुक्ला के साथ।